तो मैंने ना, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इन सब चीज़ों के अंदर मैंने अपने आप को एकदम अंडरग्राउंड कर लिया और मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, मैंने कैमरा फेस करना बंद कर दिया। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है चिंतन असूपा व्लॉग्स में। और गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है। जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद अभी अपना वीडियो बना रही हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले अभी हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जी हाँ, आज मैं अपने बालों के साथ कुछ करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कितना जो ड्राई और फ्रिजी हो रहे हैं, अनमैनेजेबल से हो रहे हैं, ये एकदम अच्छे हो जाएं। तो लेट्स गो। क्या आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पता नहीं, शायद आपका पसीना काला है क्या? मेरी भाभी कहती थी आप अपने पसीना बताने दिया करो। मेरी बीच की भाभी है ना, हाँ। तो मुझे कहती थी आप, क्योंकि मैं ना गर्मियों में थोड़ा मेरा कलर है ना डार्क हो जाता था, तो हाँ। मेरी भाभी कहती थी आपका पसीना काला है। तब से मैं पसीना आने ही नहीं देती मेरे, इसी वजह से मैं मोटी होती जा रही हूँ। पसीना आने से कुछ नहीं होता, पसीना लाओ बॉडी में। तो गाइज, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा आंधी आने के कारण पूरा ऑडियो करप्ट हो गया है। इस 1 सेकंड के ऑडियो में मैं ये बोल रही हूँ कि आंधी बहुत आ रही है, लेकिन इन आंधियों से हमें डरना नहीं है। और हम अभी पंचवटी सर्किल पे खड़े हैं। हम मस्त सैलून जाएंगे और यहाँ पे हम गोविंद जी से बात करेंगे, उनसे कुछ हेयर केयर टिप्स लेंगे और जानेंगे रफ फिजी हेयर को कैसे मैनेज करना है। तो मेरे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ड्राई है। आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि आप कुछ करें अपने बालों के लिए, तो लेट्स गो है उनसे पूछते हैं कि क्या इन बालों का किया जा सकता है इन्हें और स्मूथ और सिल्की दिखाने के लिए। चलिए। तो आज मैं अपनी मम्मी को भी ले आई हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को भी बोला है कि आप भी चल के अपने बालों को दिखाएं कि आपके बालों को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक्चुअली हम जब शैम्पू और कंडीशनर करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें हेयर केयर कैसे करना है, और ना ही इतना टाइम होता है। तो ज़रूर एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। कि हेयर एक्सपर्ट से बात की है गोविंद जी से यहाँ पे, और इन्होंने मुझे ये बताया है कि बाल तो फ्रिजी हैं और थोड़ा ऑयली डैंड्रफ भी है, तो वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने मुझे पूरा हेयर केयर रूटीन भी बताया अपना। अभी आपने मेरा बिफोर देख लिया है, अब मैं आपको अपना आफ्टर दिखाने वाली हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं। फिलहाल मैंने इनसे डैंड्रफ ट्रीटमेंट दिया है, आपको बताती रहूँगी। देखिए, मुझे कितने सारे टिप्स मिले हैं। गोविंद जी ने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे आप अपने लंबे बालों को मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया है कि देखिए, बाल तो लंबे कोई भी कर सकता है, लेकिन लंबे बालों की केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आपको केयर कैसे करनी है, आप इसे दिन में वीक में 3 बार वॉश करें। अगर आपके बाल स्कैल्प बहुत ऑयली है, उस पर डैंड्रफ ना आने दें, क्योंकि उससे हेयर फॉल रहेगा। और आपको हेयर स्पा, क्योंकि जिसके लंबे बाल होते हैं ना, वो मैनेज करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो आपको हेयर स्पा लेना चाहिए मंथ में 2 या 3 बार, जितना भी रेकमेंड किया जाता है आप उतना लिए। और साथ साथ में अपने बालों को ऑयलिंग करना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल हम पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं ये चीज़ें, जबकि ये चीज़ें जो हमारे पुराने नुस्खे हैं बहुत ही किफ़ायती भी होते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए बालों पे। कोई भी अच्छा तेल जो आपको सूट करे, जैसे बादाम का हो गया, नारियल का तेल हो गया, जो लाइट रहता है गर्मियों में, उससे आप ऑयल करें बालों को और फिर वॉश करें।
दिस इज माय फाइनल लुक और बाल इतनी सॉफ्ट स्मूथ और इतने मैनेजेबल लग रहे हैं। थैंक यू सर, मैं तो आपके पास ही आने वाली हूँ, आपकी परमानेंट क्लाइंट बन चुकी हूँ। बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट्स हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी आइए गोविंद जी से। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी रिलैक्सिंग मसाज थी और हेयर स्पा भी बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना इंस्टेंट रिजल्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिला है। थैंक यू। बोलो ना। आप लोग मुझसे इतने दिन से पूछ रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। मैं तो देखिए बात ये है कि मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे ना स्किन पे एक एलर्जी हो गई थी। मुझे दोनों चीक्स पे यहाँ पे पिंपल्स हो गए थे जिसके अभी मार्क्स हैं, पूरी तरीके से फेड नहीं हुए हैं। लेकिन यही एक रीज़न था कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आई, आप लोगों से बातें मैंने नहीं की। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फेस को लेके, अपने लुक्स को लेके, और हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं वही थोड़ा अपने आप को हील करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट्स लिए, मैं डॉक्टर्स के भी मैंने बहुत चक्कर लगाए, मैंने बहुत डर्मैट्स के पास में जाके कुछ चीज़ें करवाई अपने फेस पे। जैसे मैंने पीलिंग करवाई, मैंने ट्रेटिनॉइन यूज़ किया, मैंने एज़िलिक एसिड यूज़ किया, मैंने क्लिंडामाइसिन यूज़ की, मैंने बहुत सारे जो आप लोग सभी यूज़ करते हैं मैंने भी वही सारी मेडिसिन यूज़ की। और मुझे यही लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। मैं वेट कर रही थी कि कब एकदम चेहरा क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत कॉन्शियस भी हो गई, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, और मुझे थोड़ा थोड़ा ये फील होने लगा कि मैंने अपनी, मतलब मुझे लग रहा है कि जो मैं हूँ, जो मेरे अंदर है, वो सिर्फ मेरा चेहरा है, जैसा जो कि बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपकी और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा अपने आप को संभाला और थोड़ा सा, मैं पेशेंस है, मैं जो क्रीम लगा रही हूँ उससे वो हो जाएगा, मैं परेशान नहीं हुई। और मैंने फिर धीरे धीरे भगवान पे भरोसा किया और मैंने वो अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से लिया, तब जाके ये चीज़ें चली गई, फेड हो गया। अभी थोड़ा है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी स्किन पे मार्क्स हैं जो कि धीरे धीरे चले जाएंगे। फिर मुझे एक टाइम के बाद ऐसा फील हुआ, यार मैंने अपने आप को बहुत कम आंक लिया। मुझे लगता है कि मैंने ही सोचा कि जो चेहरा दिख रहा है वही मैं हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे लेके जाएगा और वही मेरे को रिप्रेजेंट करेगा। ये चेहरा बस एक शक्ल है, बस एक जरिया है। हाँ, जो कि होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा दिखे, हमें अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि पिंपल्स हैं वो आते जाते हैं, और बहुत टीन एज में भी हम बहुत परेशान रहते हैं, और हम लोग लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन में जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें पिंपल्स ना हो, हे भगवान हमें यहाँ ना निकले। पर मुझे लगता है कि ये सब एक फेज़ है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका चेहरा पिंपल फ्री है या उस पर पिंपल्स हैं। अगर होते हैं कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे। भगवान पे भरोसा रखें, पेशेंस रखें और अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से यूज़ करें और सब चीज़ें रिकवर, सब क्योर हो सकता है। लेकिन एक बार आपने अपने मेंटली आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, या फिर एक बार आपने अपने माइंड पे ज़्यादा जोर डाला, तो ये तो मशीन है, ये ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको बचा के रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो बाहरी आवरण है वो तो सब आप अपीयरेंस है, वो तो उसको तो आप कभी भी ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा है, जो कि मुझे ये जो 3-4 महीने जो मैं अंडरग्राउंड किया खुद को, तो मुझे इतना समझ में आया कि पिंपल्स आते जाते रहते हैं, उससे अपने आप को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए और इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी उस कंडीशन को और वर्स कर रहे होते हैं। तो बस यही, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और मैं आपसे इस दौरान इतना बात नहीं कर पाई। इंस्टाग्राम पे भी मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। दैट्स इट। और मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, अब काफ़ी रिकवर हो गया है तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। और अभी मैं अपना फिटनेस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मुझे ये बात समझ में आ गई है कि लाइफ में ना फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक लड़की का, एक लड़के का, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर इंसान का फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ फिज़िकल, मेंटल फिटनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं।
और चेहरे को लेके इतना कॉन्शियस ना हो, मतलब हालांकि हो जाते हैं, मैं भी हुई हूँ, लेकिन मैं यही आप लोगों को सजेशन भी दूंगी कि चेहरा इज़ इम्पॉर्टेंट, पर इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अंडरग्राउंड कर लें और इसी से अपनी पहचान समझें। चेहरा आपकी पहचान हो सकता है, लेकिन आपका अंदर का कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे नए रास्ते या नई चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आज मुझे बहुत सारा काम था, मैंने अपने बालों का भी कुछ करवाया है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये वाला लुक कैसा लग रहा है, आपको मेरे ये वाले बाल कैसे लग रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा जो ओरिजिनल हेयर टेक्सचर है वो वेवी है, कर्ली है, तो आज मैंने स्ट्रेट लुक लिया है। सो do let me know in the comment section how you like my hair. That's it for today. If you really like my video, please do share, subscribe, comment. Bye bye.